गाइस, वेलकम बैक टू द टेक्नो प्रोग्रामिंग चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिलीशन इन एन एरे। राइट। सो एरे में डिलीशन कैसे परफॉर्म किया जाता है वो आज हम बात करेंगे। तो एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि एरे कैसे क्रिएट करते हैं, और एरे जब क्रिएट होता है तो वो किस तरीके से होता है। ठीक है, जब हम एरे क्रिएट करते हैं तो वो कंटिन्यूसली क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है, मान लो आपने कोई एरे क्रिएट करा है इंटीजर टाइप का। राइट। अब उसमें ये लगाइए कि आपने जो इंटीजर टाइप का एरे बनाया है, ठीक है, ये एक इंटीजर टाइप का एरे है। ओके, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे जो मेमोरी जो है कंटिन्यूसली एलोकेटेड है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे, मान लो अगर इसका जहाँ पे एरे एलोकेट मेमोरी एलोकेट होगी इस इंटीजर एरे को, वहाँ पे कुछ होगी 1000 करके। ठीक है, अब ये मान के चलिए कि इंटीजर का जो इंटीजर कितने बाइट्स का होता है, इंटीजर कितने बाइट्स का होता है, इंटीजर होता है 4 बाइट्स का। ठीक है, अब कित इनटू कितने एलिमेंट्स आप रह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक एक एलिमेंट जो है वो 4 बाइट्स का होगा, तो यानी जितने एलिमेंट उतने 4 से इनटू। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स यहाँ पे 5। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना निकल के आया, 4 5 जा 20, तो कितने बाइट्स हो गए, 20 बाइट्स। ठीक है, तो 20 बाइट्स मतलब यहाँ पे 4 4 बाइट हर किसी ने घेर के बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1000 से लेके 1003 तक 23 ने घेरा हुआ है। फिर 1004 से लेके 1007 तक इस 33 वाले एलिमेंट ने घेरा हुआ है, एंड सो ऑन। कितना लास्ट कितना जाएगा इसका, 15 से 19। ओके, 15 16 17 18, 16 17 18 एंड 19, तो यहाँ पे 1019 से लेके 19 तक। ओके, तो इस तरीके से क्या होती है, यहाँ पे एरे मेमोरी जो है डिवाइडेड रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम डिलीशन की बात करते हैं, डिलीशन जब हम बोलते हैं तो मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी एलिमेंट स्टोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एलिमेंट स्टोर्ड है, तो इसे तो हम यहाँ से हटाएंगे हटाएंगे, साथ में क्या करना पड़ता है हमें, जिस जिस जगह पे ये एलिमेंट जो स्टोर किया गया उसे भी फ्री करना होता है। ठीक है, तो एरे में जो है एक पर्टिकुलर सेल जो होता है वो फ्री नहीं हो पाता। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, या तो आपको फ्री करना है तो पूरा एरे ही फ्री करना होगा। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर पार्ट को फ्री नहीं कर सकते। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, तो कैसे हम एरे के ऊपर डिलीशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा। तो इसको डिलीशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लूप को कुछ इस तरीके से चलाते हैं कि जो है हमें डिलीशन की फंक्शनैलिटी मिले। तो हम क्या करते हैं, जब शुरुआत में ही एरे बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक n की वैल्यू हम दे देंगे, वहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल ले लेंगे जो लूप का कंडीशन को हम चेक करने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, एंड पॉइंट, और हम इसके अंदर क्या डाल देंगे, एंड एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट मतलब एरे का एंड पॉइंट। ठीक है, तो नम यहाँ पे हम कौन सा लास्ट वाला एलिमेंट, तो लास्ट एलिमेंट कौन से पोजीशन पे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5th पोजीशन पे है। ठीक है, ओके, अब जो इंडेक्स क्या होती है, इंडेक्स होती है n-1। ठीक है, तो n से एक कम होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लूप भी कुछ इस तरीके से ही चलाते हैं, i इक्वल्स टू 0, ये तो 0 से ही शुरू होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, i शुड बी लेस देन n। ठीक है, i प्लस प्लस, आप स्टोर भी ऐसे ही करवाओगे, और आप जब भी प्रिंट करोगे तो ऐसे ही करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे i प्लस प्लस, सॉरी पेन ढंग से चल नहीं रहा है इसके पर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, i प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप कंडीशन समझ गए होंगे क्या है, i 0 से चलेगा और i किससे कम चलेगा,
n से कम, क्योंकि जो हम i जो वेरिएबल यहाँ पे है, हम जिसके जिसके हिसाब से लूप चला रहे हैं हम उसको इंडेक्स के तौर पे भी यूज कर रहे हैं, इसलिए हम i को 0 से चला रहे हैं और n से एक लेस चला रहे हैं। n से एक लेस चलाने का मतलब क्या है, जो भी हमारी पोजीशन है इंडेक्स हमेशा क्या होती है, उससे एक कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ये जो हम n यूज कर रहे हैं, इस जब भी हमें डिलीट करना होगा कहीं से ऑब्जेक्ट, ठीक है, मान लो हमने करा वन, बीच में से हमने कहीं से भी कर दिया, जैसे वन को हमने यहाँ से डिलीट किया, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले इस वाले एलिमेंट को इधर शिफ्ट करना पड़ता है और इधर वाले एलिमेंट को इधर शिफ्ट करना पड़ता है, यानी 3 इधर और 4 को इधर डाल देते हैं, ठीक है। फिर ये जो लास्ट वाला एलिमेंट क्या होता है, हम क्या करते हैं n माइनस माइनस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। n माइनस माइनस क्या है, तो n की वैल्यू, n क्या है अभी, n क्या अभी 5 था, ठीक है, और हम क्या कर देंगे n माइनस माइनस, n माइनस माइनस मतलब n माइनस 1, ठीक है, तो n माइनस 1 का आउटपुट क्या आएगा 4, ठीक है। तो अब n की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। अब n की वैल्यू जब 4 हो गई तो यहाँ पे कंडीशन क्या चल रही है लूप के अंदर, i शुड बी लेस देन n, तो i शुड बी लेस देन n का मतलब क्या है कि i से एक कम, सॉरी n से एक कम, ठीक है, तो n क्या है 4, n से कम क्या होता है, एक कम क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा 3। तो यहाँ पे हम i को कैसे यूज कर रहे हैं इंडेक्स के तौर पे, तो कहाँ तक चलेगा 0 से 3 तक, ठीक है। तो कितना प्रिंट होगा 0 1 2 एंड 3, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये एक्स्ट्रा जो डुप्लीकेट वाला एरिया है ये वाला प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एरे के ऊपर डिलीशन परफॉर्म करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इस सॉल्यूशन का प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।